नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनवीर सिंह है और मैं WSG टॉप नॉलेज चैनल चलाता हूँ। तो इस चैनल में आपका स्वागत है और कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए है, तो इसमें मैं आपको काफ़ी ज्ञान की बातें बताता हूँ। आज मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बताता हूँ, जो एक सोसाइटी या अपार्टमेंट या कोठी जो होती है, जो रेजिडेंटल लोग रहते हैं वहाँ पर, तो वो मैं सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी को बताना चाहूँगा। तो सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले अपने ड्यूटी टाइम जो होता है उसे 15 मिनट पहले पहुँच करके अपनी अच्छे से यूनिफॉर्म पहले कंप्लीट, टोपी, टाई, बेल्ट, पैंट शर्ट, साफ़ सुथरे कपड़े हों, जूते पॉलिश किए हों, ये अपनी वर्दी में पहने और अपने जो रिलीवर है उनसे मिले, उनसे रात का ड्यूटी में क्या क्या हुआ वो सारा समाचार ले, जो भी विवरण है पूरी तरीके से ले। नाइट की ड्यूटी वाले गार्ड ने रिपोर्ट लिखी होगी, नाइट की एक रिपोर्ट रजिस्टर रखा होता है वहाँ पर, रिपोर्ट रजिस्टर जिसको बोलते हैं। उस रिपोर्ट रजिस्टर के अंदर में डे वाले गार्ड या सुपरवाइजर होते हैं वो अपनी रिपोर्ट लिखें, ऐसे ही नाइट वाले भी लिखें। तो जो रिलीवर आते हैं वो उस रजिस्टर को पढ़े और उसमें सारी ड्यूटी के दौरान जो घटनाएं घटती हैं, विवरण जो लिखा हो उसमें, वो सब पढ़े अच्छे तरीके से। उसके बाद में उसे वर्बली पूछे कि और क्या कुछ है, ताकि नाइट ड्यूटी की पूरी शिफ्ट का पता लग जाए। रिलीवर से चार्ज लेने के बाद में आप अपने ड्यूटी पे तैनात हो गए हो, तो आप आते ही अपने सीनियर को रिपोर्ट भेजो कि सर मैं ड्यूटी में आ गया हूँ, मैंने पूरा चार्ज ले लिया है, सारी ड्यूटी पे मैंने अच्छे से काम समझ लिया है। और अपनी संस्था के अंदर एक राउंड जरूर लगाएं। अगर सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या हेड गार्ड है, इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, या सिंगल गार्ड है पोस्ट के ऊपर या एक दो ही गार्ड है, तो उसमें से एक गार्ड तो ज़रूर ही पेट्रोलिंग गश्त करे, चारों तरफ में राउंड लगा ले पूरी संस्था में। और उनको कुछ भी अजीब दिखता है, कुछ ऊपर नीचे दिखता है, तो अपने रिलीवर से बात करें, नाइट शिफ्ट वाले से, दूसरी शिफ्ट वाले से। अब अपनी वो ड्यूटी स्टार्ट करता है और दूसरा रिलीवर अपना ड्यूटी ऑफ करके ना चले जाते हैं। रिलीवर आने के बाद में आपने खुद को, अपने बॉस को एक मैसेज डाल दिया होगा कि सर मैं ड्यूटी में आ गया हूँ और मैंने अपने रिलीवर इसको और ड्यूटी ऑफ करके भेज दिया है, मेरी ड्यूटी अब स्टार्ट हो गई। ये मैसेज डालना अपने सीनियर को बहुत ज़रूरी है। और ड्यूटी में कौन कौन आया सबकी हाजिरी लगाने के बाद अपने सीनियर को फ़ोटो खींच करके भेज दो रजिस्टर की, कि सर ये ड्यूटी पे हैं, इतने बजे टाइम वगैरह सब उसको सीनियर के नॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि आप अपनी पोस्ट पर बैठ कर ड्यूटी करते हैं, आपके सीनियर आपके ऊपर हमेशा निगरानी बनाए रखते हैं, कौन किस टाइम आ रहा है, कौन किस टाइम जा रहा है, तो ये आपके सीनियर की जानकारी में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं, तो गेट के ऊपर कंट्रोल आपने करना है। जितने भी कर्मचारी गेट के अंदर आते हैं सबकी आपने एंट्री करनी है। एंट्री में माई गेट मोबाइल भी होता है, उसको यूज़ करो, रजिस्टर भी रखे होते हैं उनको भी यूज़ करो। माई गेट जो ऐप होती है मोबाइल के अंदर में, उसको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, ताकि सारी डिटेल उसके अंदर में हो। तो गेट हमेशा तो बंद करके रखें। छोटा गेट और बड़ा गेट, दो गेट होते हैं। बड़ा गेट बैरिकेड होता है, वो आप टैग लगे होते हैं गाड़ियों में उनके ऊपर, तो उससे टैग से वो गाड़ियाँ आती हैं जब गेट के पास, तो अपने आप गेट बैरिकेड ऊपर हो जाता है और गाड़ी निकल जाती है जब अपने आप ऑटोमेटिक वो नीचे हो जाता है। कुछ गाड़ी में टैग नहीं लगे होते, तो आपको बटन दबा करके ना ऊपर करना होता है। तो आप अपनी ड्यूटी में अलर्ट रहें कि कब कौन गाड़ी आ रही है, कौन सी पे टैग लगा, कौन सी में नहीं। दूसरा, जो भी व्हीकल वहाँ पे आते हैं जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल या जो गाड़ियाँ हैं, कार वगैरह हैं, तो उनके ऊपर उस सोसाइटी का एक आपने देखा होगा कभी, उस अपार्टमेंट या सोसाइटी के नाम से एक लोगो लगा देते हैं, तो वो स्टिकर बोलते हैं उसको। स्टिकर हर गाड़ी पे या स्कूटर पे या स्कूटी के ऊपर लगा होता है। अगर नहीं लगा तो उन गाड़ियों का ध्यान रखें, लिस्ट में बनाएं और लिस्ट में उनका नंबर लिखें कि कौन सी स्कूटी या कौन सी गाड़ी है जिसके ऊपर में कम सोसाइटी का स्टिकर नहीं लगा हुआ है। तो स्टिकर लगाना काफ़ी अनिवार्य है, उससे सभी गार्ड, कुछ नए भी आते हैं, पुराने होते हैं, वो अचानक उसको पहचान लेते हैं स्टिकर की वजह से। अगर कोई गाड़ी अंदर आती है उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है और उस पर टैग नहीं लगा हुआ अपने आप खुलने वाला बैरिकेड, तो आप स्टिकर लगा तो आप समझ जाओ कि सोसाइटी की गाड़ी है, लेकिन इसमें किसी वजह से टैग नहीं लगा हुआ है, तो आप वो उस गाड़ी को अंदर ले सकते हो।
लेकिन ध्यान रहे कि जो टैग नहीं लगा हुआ तो उसका नाम नंबर नोट कर ले और उनसे जा कर के मिले और उनका टैग ज़रूर लगवाएँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अनिवार्य है। टैग इसलिए लगाया जाता है कि वो कंपल्सरी होना चाहिए, इसलिए आप उसको ज़रूर से यूज़ करें। ये स्टिकर और टैग दोनों लगे होने चाहिए गाड़ी में। उसके बाद में गाड़ी बाहर जाती है, अच्छे तरीके से उसकी एंट्री होनी चाहिए रजिस्टर में कि कौन सी गाड़ी बाहर जा रही है। कोई गाड़ी अंदर आती है उसकी भी एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद कर्मचारी जो होते हैं जैसे आया, मेड, माली, हाउसकीपिंग वाले जो भी होते हैं, उनकी एंट्री बहुत ही अनिवार्य है, खास करके मोबाइल के अंदर ही होनी चाहिए। एक रजिस्टर के अंदर में आपने सबके नाम कोड लिखने चाहिए, कौन सा किस प्लेट में काम करने के लिए जाते हैं। उसके बाद कोशिश करो कि उनका आई कार्ड भी होने चाहिए उनके पास में, जिससे उनकी पहचान अच्छे से आसानी से हो सके। उसके बाद में सिक्योरिटी टीम के अंदर एक पेट्रोलिंग वाला भी होता है सिक्योरिटी गार्ड, या उसमें हेड गार्ड या सुपरवाइजर होते हैं जो गश्त करते रहते हैं संस्था के अंदर में। तो उसमें सोसाइटी में अपार्टमेंट में जैसे वो घूमने जाते हैं तो हर चीज़ का मूवमेंट देखें वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। कोई गाड़ी पार्किंग में गलत जगह तो नहीं खड़ी कर दी है, क्योंकि हमेशा चैलेंज आते रहते हैं पार्किंग के कि पार्किंग, कोई गेस्ट की गाड़ी आ गई वो गलत जगह खड़ी करके चले गए, कोई विजिटर आ गया मिलने के लिए आए थे वो गाड़ी कहीं भी खड़ी करके चले गए, उनको लोकेशन का नहीं पता है। तो कोई भी गाड़ी अगर ऐसी आती है विजिटर की या कोई गेस्ट की या कोई वर्कर लेके आते हैं इस टेम्परेरी टाइम में, तो उसकी निगरानी ज़रूर रखें कि वो कहाँ पे खड़ी कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उसके पीछे पीछे जाएं या उसका ध्यान रखें कि गाड़ी कहाँ पे जा रही है। उसके बाद जैसे शाम होती है तो टाइम से आप लाइट ऑन करें, ये ना हो कि आपको ध्यान नहीं, अंधेरा हो रखा है और कहीं पे भी लाइट होती, खास करके जैसे लिफ्ट होती है तो उस लिफ्ट के पास में अंधेरा सबसे पहले हो जाता है, तो वहाँ पे लाइट समय से जला दी जाए, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा पहले होगा तो पहले लाइट जला दो। बाकी जो ओपन एरिया में है लाइट वो थोड़ी सी बाद में जलाई जा सकती है जब अंधेरा होता है वहाँ पे। तो ये खास करके ध्यान रखें लाइट का। सुबह जैसे ही रोशनी होती है, सूर्य निकल आता है, तो आपको रोशनी ऑटोमेटिक होती है तो उन लाइटों को वैसे ही बंद करना शुरू कर दें। ग्राउंड की जो लाइटें होती हैं उनको पहले बंद कर दें। लिफ्ट के पास अंधेरा होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा बाद में बंद कर दें। फिर पानी की रही, पानी आपको पता है कि सब जगह अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, उनको भरना होता है बोरिंग से। बोर आता है तो बोर से पानी निकालो, मोटर चलाओ और उसको टैंक को भर दो। टैंक भरता रहेगा, उसके साथ साथ में आप टंकी जो छत के ऊपर रखी होती है उनको भी भरना होता है। तो दूसरी मोटर भी जो टैंक से ऊपर छत के ऊपर टंकी भरने के लिए जाती है, चलाई जाती है, वो मोटर भी ज़रूर चला दें। और उनका दोनों का ध्यान रखें, दोनों टंक का और ऊपर टंकी का, कि ओवरफ्लो ना हो जाए। वो चाहे थोड़ी सी खाली रहे उससे पहले ही उसको बंद कर दो मोटर को। जैसे टैंक के अंदर में पानी भर रहा है, अगर टैंक भरने वाला है तो वो भरने से पहले भी बंद कर सकते हो आप। ये नहीं कि पूरा भरने के बाद बिखर जाएगा, ओवरफ्लो होगा तभी बंद करना है। वो 1-2 फुट, क्योंकि वो काफ़ी गहरे होते हैं, 1-2 फुट अगर रह भी जाता है तो उसको बंद कर दो। ज़रूरी नहीं कि उसको फुल भरना है। ऐसे ही सेम ऊपर वाली टंकी भी अगर थोड़ी सी खाली रहती है, नो इशू, चेक कर लो। चेक करने का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कहाँ से चेक होगी। तो जैसे ही वो थोड़ी सी खाली भी रहती है तो बंद कर दो। ओवरफ्लो करवाना पानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पानी की बहुत ही कीमत है और ऐसे बिखर जाता तो बहुत बेकार भी लगता है। सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड को ठोकने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि आपने गलत काम किया है। पानी ओवरफ्लो होना ही नहीं चाहिए, उसमें आपको अंदाज़ा आ जाता है, वो आपका काम है उसको ध्यान रखना कि पानी टैंक कब भर रहा है और ऊपर वाली टंकी कब भर रही है। उसके अनुसार उसको उससे पहले ही बंद कर देना चाहिए। पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी कारण से अगर मोटर ख़राब हो जाती है तो अपने सीनियर को तुरंत इन्फॉर्मेशन दें और उसको तुरंत ही ठीक करवाएं, क्योंकि पानी इम्पोर्टेंट, पानी के बगैर अपार्टमेंट्स में सभी लोग परेशान हो जाएंगे। पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए कभी कभार मोटर ख़राब होती है तो उसका पहले ही ध्यान रखें। लाइट जाती है तो जनरेटर का ध्यान रखें, जनरेटर को तुरंत चालू करना होता है। आप अपने सीनियर से जनरेटर चलाना ज़रूर सीख लें। मैं मानता हूँ ये इलेक्ट्रीशियन या मेंटेनेंस वालों के काम होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हमेशा हर चीज़ में एक्टिव और एक्सपर्ट होना चाहिए, इसलिए उसको भी यूज़ करनी होती है। जनरेटर चलाना भी पड़ता है, बंद भी करना पड़ता है, मोटर चलानी होती है, बंद करनी होती है। तो ये सब चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद में आप राउंड लगाने जाते हैं तो देखो कहीं पे कोई कचरा टाइप तो नहीं पड़ा हुआ है। जो हाउसकीपिंग अपना काम कर रही है, क्या वो सही काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या काम करना चाहिए, वो उनको बताओ कि भई आपको ये काम करना चाहिए। कहीं पे ज़्यादा गंदगी किसी कारण से गिर गई है, तो उसको सबसे पहले उठवा देना चाहिए वहाँ पे। और उसको सफाई कर्मचारी को रूटीन के काम बताओ कि ये उनके रूटीन के काम है। सुबह आते ही आपने ये करना है, जैसे लिफ्ट के पास सफाई करनी होती है सबसे पहले,
जिम क्लब होता है उसमें भी सफाई करनी होती पहले, उसके बाद में जीना, फिर जो गैलरीज वगैरह होती हैं या राउंड में होती है तो उनको ग्राउंड में तो उनको सफाई करनी होती है। ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, हेड गार्ड या गार्ड को पता होना चाहिए, ताकि जब वो राउंड पे जाते हैं तो वो सब चीज़ें चेक करते रहें और उनको बोलते रहें हाउसकीपिंग वालों को। हाउसकीपिंग स्टाफ या जो भी कोई माली स्टाफ हॉर्टिकल्चर आती है तो इनका सबका टाइम जब नोट करते हो तो आप अपने सीनियर को उसका फ़ोटो खींच करके भेज दो, कौन कितने बजे आया, कोई लेट तो नहीं आ रहा, कोई समय से 10 मिनट पहले आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो अपने काम में रुचि रख रहे हैं या नहीं, ये सब अपने सीनियर को रिपोर्ट भेजते रहो। वैसे ही माली आता है तो माली का टाइम भी नोट किया जाए, किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम जाते हैं, वो क्या-क्या काम कर रहे हैं, पौधों में पानी डल रहा कि नहीं हो रहा है, खुदाई उनमें हो रही कि नहीं हो रही है, घास कहाँ पे है, पार्क में क्या हो रहा है, पानी उनके ऊपर में डाल के जैसे सर्दी होती है, सर्दी में काफ़ी पौधा गंदा हो जाता है धूल की वजह से, उस साँस लेने में दिक्कत होती है पेड़-पौधे को, क्योंकि वो पत्तियों से ही साँस लेते हैं, इसलिए उनके ऊपर पानी का फव्वारा भी लगवा देना चाहिए। तो वो भी कैसे क्या-क्या काम करें उसके ऊपर में भी नॉलेज आपकी निगरानी पूरी होनी चाहिए। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद सोसाइटी या अपार्टमेंट्स के अंदर में आपको पता है कि कबाड़ी वगैरह आते रहते हैं, तो उनका पूरा ध्यान रखें, कौन से फ्लैट में जा रहे हैं वो, किसने बुलाया है, कब बुलाया है और जाने का टाइम। जब उनका जाते हैं तो उनका सामान चेक कर लो, क्या कोई ऐसा सामान ना हो कि कोई एक सामान देता हो, दूसरा गलती से किसी और का भी उठा के ले आते हैं। उन पे बड़ी निगरानी करनी पड़ती है। बाहर से प्लम्बर को बुलाया जाता है कई बार, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है, तो उनका विशेष ध्यान रखें कि वो आते समय क्या लेके आए हैं। उनको एक पर्ची बना कर के दो, जैसे कोई बैटरी लेके आते हैं या कोई भी कुछ ऐसा आइटम लेके आते हैं, तो उनके आइटम की एक पर्ची बना के दो उनको कि ये पर्ची में आप सामान जो लेके जा रहे हैं उसमें आप एंट्री करवाओ। जब वापस जाएँगे तो सामान जब वापस लेके जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड सामान नहीं लेके जाने देगा। लेकिन अगर उसके पास वो पर्ची है, पर्ची के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के साइन है चेक किए हुए, तो वो पर्ची रख लेंगे अपने पास और उस सामान को साथ ले जाने देंगे। सामान को उसको टैली ज़रूर कर ले, ऐसा ना हो कि उसके अंदर में 2 आइटम एक्स्ट्रा और बढ़े हुए हैं। अगर एक्स्ट्रा हैं तो जिस फ्लैट में वो आए हैं उनसे बात करो, वेरीफ़ाई करके तभी उनको जाने दो। ये पूरा ध्यान रखें। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो अपनी ड्यूटी में कभी-कभार बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं, जिससे उनके सीनियर और जो रिलीवर होते हैं, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। बिना बताए छुट्टी करेंगे तो सीनियर आपको ज़रूर कोई न कोई सज़ा देंगे, क्योंकि आज के टाइम पे सज़ा हर बार माफ़ करवाना या करना बहुत ही बड़ी गलत भावना है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, कभी भी बहुत बड़ी गलती है। तो अगर आप बिना बताए छुट्टी करते हैं तो ये सबके लिए नुकसानदायक है और एक बार, 2 बार, बार-बार गलती करते हैं तो उस गार्ड को मुझे नहीं लगता है उसको रखना चाहिए, क्योंकि जो एक बार गलती करता है, बिना बताए छुट्टी करता है, फिर उनको रिलीवर फ़ोन करता है, सीनियर्स फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से हमेशा अवॉइड करें उसको, उससे बचें। अगर वो बार-बार ऐसा कर रहे हैं तो अपने सीनियर को बोलो और उनको वहाँ से चेंज करवा दो। ऐसे आदमी हमेशा ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते कभी भी, वो हमेशा लापरवाह होते हैं, वो अपनी ड्यूटी में बिल्कुल भी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। दूसरा, ये अपार्टमेंट में, सोसाइटीज़ में अक्सर मैंने देखा है कि जो सीनियर होते हैं या और रेज़िडेंटल जो लोग हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, तो वो बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह निकलते हैं। उस टाइम पे आप एक तो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, वो उनको विश ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। कुर्सी छोड़ कर के खड़े हो जाएँ, केबिन जो सिक्योरिटी गार्ड रूम होता है उससे बाहर निकल के उनको रिस्पेक्ट करें, ये ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि अ, जो सुबह-सुबह एक तो अच्छे विश करते हैं, हाय हेलो होती है, ये अच्छी बात होती है। अगर आप चुपचाप से बैठे हैं तो बहुत बुरा लगेगा सुबह-सुबह सभी को। इसलिए कोई भी सीनियर्स आते हैं या रेज़िडेंशियल आते हैं तो उनको नमस्कार ज़रूर करनी है उस टाइम पे और आप भी अपनी ड्यूटी में एक्टिव हो जाना चाहिए। सुबह 5 बजे आपको, जैसे रात भर काम करते हैं, आप बैठे रहते हैं, निगरानी करते हैं, सुबह आपको 5 बजे उठ कर के कुल्ला ब्रुश कर लेना चाहिए। अपनी ड्यूटी पे ही कर लो, मुँह धो लो, ये ज़रूरी है। फ्रेश ताज़ा बन के अलर्ट हो जाओ। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह 5 बजे जब आपके वहाँ पे सीनियर्स घूमते हैं, तो आपको ज़रूर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आप बुद्धू की तरह बन के बैठे रहेंगे कुर्सी पे, आपके सीनियर आपके पास से घूम रहे हैं, तो उनको काफ़ी बुरा महसूस होता है कि आप उनको नमस्कार नहीं कर रहे हो, कुर्सी छोड़ के खड़े नहीं हो रहे हो, केबिन से बाहर नहीं निकल रहे हो। तो ये आपको ध्यान रहे कि सभी लोग जो अपार्टमेंट्स में होते हैं, वो आप लोगों के भरोसे आराम से अंदर बैठे हैं। इसलिए आपको सर्दी का टाइम होता है, ख़ास करके सर्दियों में जैसे ड्यूटी में सिक्योरिटी गार्ड सुस्ती महसूस करते हैं, तो उनको सुस्त नहीं होना है। उनको हमेशा
एक्टिव होना है, बार बार में राउंड भी लगाएं अपनी ड्यूटी में, रात की ड्यूटी में खास करके सिक्योरिटी गार्ड हर घंटे आधे घंटे में राउंड लगाते रहें। बार कोड, वहाँ पे कोड लगाए गए हैं, होते हैं हर जगह सोसाइटी अपार्टमेंट में, उसमें आपका जो माई गेट ऐप जो है मोबाइल जो दे रखा है उसके अंदर में स्कैन करने के लिए होता है, उसको हर घंटे में स्कैन करो, आधे घंटे में स्कैन करो। 2 गार्ड रहते हैं तो बदल बदल के जाओ, एक बार एक गार्ड चला गया, दूसरा दूसरी बार चला गया, तो उससे आप में हमेशा फुर्ती नहीं आएगी और फुर्ती बनी रहेगी आपके अंदर में, आलस्य नहीं आएगा आपको कभी। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद समझदारी होनी चाहिए कि माने क्या करना। रात में व्हिसिल व्हिसिल ज़रूरी है, व्हिसिल बजाते रहो। अगर डिस्टर्ब होते हैं रेजिडेंस वाले वहाँ पर रहने वाले, तो आप धीरे स्लो स्पीड में बजा लें और उससे थोड़ा हट के बजा लें, वो ज़रूरी होता है। पानी की मोटर जैसे दिन में भी यूज़ करा जाता है, पानी रात में भी, तो अर्ली मॉर्निंग जैसे 3 बजे उठ करके मोटर चला दो, ताकि वो पानी 5 बजे उठ करके सब यूज़ करते हैं तो उनको हमेशा पानी भरा मिलना चाहिए। तो इसलिए आप 3 बजे अपनी मोटर चला दो, और मोटर उस टाइम पे शायद दोनों मोटर चला दो, बोर वाली भी चला दो जो टैंक को भरेगी, और ऊपर चलाने वाली मोटर भी साथ में चला दो जो ऊपर टंकियों में पानी जाना शुरू हो जाएगा। जैसे वो भर जाते हैं तो आप उसको बंद ज़रूर कर दें ध्यानपूर्वक से। ऐसे ही सेम दिन में भी ड्यूटी करनी होती है। शाम को आपके रिलीवर टाइम से आ जाते हैं, नहीं आते तो उनको बुलाओ 10 मिनट 15 मिनट पहले, उनके बाद में उनको राउंड लेने के लिए बोलो, जाओ राउंड लेके आओ। फिर रजिस्टर में जो रिपोर्ट लिखी रहती है उस रिपोर्ट को पढ़ाओ, फिर अपने वर्बली उसको चार्ज दो, उसके बाद में उनको जाने की अनुमति दे दो और आप अपनी ड्यूटी पे अलर्ट रहें। वहाँ पे आपकी सोसाइटी के अंदर में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी पहचान आप जल्दी से कर लें। खास करके जो सीनियर्स होते हैं उनकी ज़रूरी है कि गाड़ी का नंबर नोट हो जाए, कौन सा नंबर है, कौन सी गाड़ी है, किस कलर की गाड़ी है, उनके नाम, प्लेट नंबर ज़रूरी है। ये सभी का होना चाहिए, वैसे ये नहीं कि सीनियर्स का है, लेकिन सबका होना चाहिए। सभी प्रॉपर तरीके से नॉलेज आपको हो जानी चाहिए, कौन से साहब कौन से फ्लैट में रहते हैं, उनका फ्लैट नंबर कितना है। कोरियर वाले कोरियर वाले जब भी आते हैं आप ज़रूर उनकी एंट्री करें, मोबाइल से एंट्री करें, और आगे से अप्रूवल आने के बाद ही आप कभी भी किसी की एंट्री करते हो मोबाइल में, तो आगे से अप्रूवल आने के बाद ही उसको भेजें। जब तक आपके पास में वो खड़ा होकर वेट करें, साइड में कर दो उनको कि आपकी एंट्री होगी, जब थोड़ा साइड में खड़े हो जाओ, 1 मिनट में आपका अप्रूवल आ जाएगा, तो उसके बाद उनको भेज दो। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का काम है उनको इशारा करके बताना कि इस साइड से आप इस फ्लैट में, इस टावर में जाना आपको, और इसमें जा करके इस फ्लोर पे आपका कस्टमर जहाँ पे आपको जाना है सामान देने के लिए। उनकी मोटरसाइकिल स्कूटी जो भी होती है उनकी पार्किंग अच्छे तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि खास करके जो टेम्परेरी लोग आते हैं, मिल्कमैन और ये डिलीवरी बॉय, इस टाइप के जल्दी से एक साइड में कहीं पे भी लगा करके भाग जाते हैं, तो बाद में आपको बड़ी दिक्कत होती है, कार गाड़ियाँ या कोई और निकल नहीं पाती है, फिर आपको आपके सीनियर धमकाते हैं। इसलिए आप उनका ध्यान रखें कि उनकी स्कूटर पार्किंग कहाँ पे करते हैं, और वो किसी गलत फ्लैट में ना जाए, ये भी ध्यान रखना है। वो किधर जा रहे हैं, जिस फ्लैट की तरफ वो आए हैं उधर ही जाना चाहिए, उनको आपने बताना है कि उस साइड में जाएँ। अगर वो इधर-उधर घूम रहे हैं तो आप उनको तुरंत रोकना है, ऑब्जेक्शन करना है कि आप इधर-उधर नहीं घूम सकते, आप अपना कोरियर देके सीधे जाएँ देने के लिए और सीधे वापस आ जाएँ। जब वो बाहर जाते हैं तो उनको आउट टाइम डालना बहुत ही अनिवार्य है, मोबाइल के अंदर में एग्ज़िट कर दो। तो ये कोई भी सिक्योरिटी गार्ड उसको मोबाइल चलाना ज़रूर आना चाहिए, इतनी उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे मोबाइल यूज़ करना है, ताकि वो सबकी एंट्री समय पे कर सके। कई बार सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो कह देते हैं कि मेरा सामान मेरे फ्लैट में रखवाया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गेट छोड़ करके आप कभी भी नहीं जा सकते। हम मानते हैं कि सहानुभूति करनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप अपनी पोस्ट छोड़ के और किसी का सामान रखवाने के लिए जाएँ, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ दी, आप सुरक्षा कर्मचारी हैं, ध्यान रखें। तो आपने अपनी सुरक्षा ज़रूर सोसाइटी की करनी है, तो उस अपनी जो ड्यूटी होती है सुरक्षा करने की, उस पे पूरा ध्यान रखें। आपकी ड्यूटी क्या होती है, सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं आपको पता होगा, आपकी ड्यूटी क्या सिक्योरिटी गार्ड की पता होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। जान, माल और इन्फॉर्मेशन की सूचना, जिसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, इनकी सुरक्षा करने वाले को सुरक्षाकर्मी कहते हैं। उसका काम यही है जान, माल और इन्फॉर्मेशन की सुरक्षा करते रहना। सुरक्षा करने के लिए आपको हर जगह अलग-अलग पोस्ट दी जाती है, उस पोस्ट पे बने रहोगे तभी सुरक्षा कर पाओगे। सुरक्षा के नियम आप फॉलो करते रहेंगे, तो ही आप उसकी सुरक्षा कर पाएँगे, अन्यथा आप अपने काम में ही असफल हो जाएँगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें, गाड़ियों की एंट्री, विज़िटर की एंट्री, सामान, कोई भी
जान माल या इंफॉर्मेशन अंदर या बाहर होती है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास में, सिक्योरिटी गार्ड के पास में होना बहुत ज़रूरी है। उसको मेंटेन करके रखें। जब भी कोई आपसे पूछता, आपने अथराइज पर्सन को ये चीज़ें बतानी है, कौन गाड़ी कब गई, कौन आदमी कब गया, कब अंदर आया, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। कई बार मेड आया या कोई भी सर्वेंट है या कोई अंदर के कर्मचारी है, वो आपको बोल देते हैं कि मैं अभी बाहर जा रही हूँ और अभी आ रहा हूँ, इसलिए मेरा इन टाइम आउट टाइम मत डालना। तो आपने उनकी नहीं सुननी है, आपने अपने नियम फॉलो करने हैं। अगर वो 2 मिनट के लिए भी बाहर जा रहे हैं तो आप उसको एग्जिट कर दो, वहाँ से आउट कर दो, और फिर वापस आते हैं, फिर वापस एंट्री जरूर कर दो उनकी। आप अपनी ड्यूटी में पता होगा आपको कैसे रहना है, खड़ा कैसे होना है। खड़ा होने के लिए आपको तरीका बताया जाता है, आपको सीनियर आपको बताते होंगे समय समय पर। तो आपको खड़ा होने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए। कुर्सी पे आप बैठते हो तो कुर्सी पे बैठने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लंबे होकर आप लेट जाओ और आपको बैठने का भी तरीका नहीं हो, तो आपके सीनियर आपसे वो चेयर छीन सकते हैं और आपको स्टैंडिंग ड्यूटी करनी पड़ सकती है। और जब भी आप खड़े होते हो तो टेढ़ी टांग करके, पैर मोड़ करके, आलस्य में ना हो, अंगड़ाई ना तोड़ें, इस प्रकार की आप ड्यूटी पे थोड़ा ध्यान रखें। ये आप काफ़ी गार्ड्स में ये भी सुनने को मिलता है कि तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह मिलने के दूसरे दिन बिना बताए वो गायब हो जाते हैं, अपने गाँव चले जाते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, नौकरी छोड़ जाते हैं। ऐसा करने से आपका रिकॉर्ड खराब होता है, आपके लाइजन आपके सीनियर से खराब हो जाते हैं, आपके रिलीवर से खराब हो जाते हैं, सब लोग आपसे नफरत करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना होता है, नौकरी छोड़नी है, छुट्टी करनी है, घर जाना है, एब्सेंट करनी है, जो भी आपको करना है, आप अपने सीनियर को 10 दिन पहले ज़रूर बता दो। आपका सीनियर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। अगर आप चुपके से इस तरीके से करेंगे तो ज़रूर आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। ज़रूर आपका सीनियर आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। सीनियर की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आप बिना बताए छुट्टी कर लेते हो, एब्सेंट कर लेते हो। सीनियर फ़ोन करते हैं, रिलीवर फ़ोन करता, आप फ़ोन नहीं उठाते हो। इस प्रकार की सिचुएशन आप कभी भी मत आने दो, क्योंकि आप अच्छे बन के रहेंगे तो आपके सीनियर आपके कामों से हमेशा खुश रहेंगे और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, WG टॉप नॉलेज चैनल में आपको इतना कुछ बताया गया है। सोसाइटी, अपार्टमेंट्स, कोठी जो होती है उसमें किस प्रकार से ड्यूटी करनी होती है। तो ये आप चैनल को देखते रहो, इस प्रकार की वीडियो मैं भेजता रहता हूँ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपकी ड्यूटी में कभी भी आपको फेल नहीं करेगा कोई सीनियर, सब कोई आपसे खुश रहेंगे। तो ज़रूर इस प्रकार की वीडियो देखें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। और आपको कुछ अगर किसी प्रकार की वीडियो बनवानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखें कि सर हमारे को इस प्रकार की ड्यूटी और चाहिए है, सिखाओ हमारे को, तो हम उस प्रकार की वीडियो ड्यूटी के ऊपर में बना करके भेज देंगे। धन्यवाद।